बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज एक और ऑडियो लीक आ गई है, ये घंटा डेढ़ पहले। मुस्तक़बिल में ये समझते हुए रहने कार्य को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान के पास आकर खाने के लिए सवाई रहने कार की कुछ नहीं था और वो तो मरीम नवाज ये कह रही हैं कि इमरान खान के पास एक सेहत कार्ड ही तो है, क्यों ना इसे भी ख़त्म कर दिया जाए। आगे से हमारे जाली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये तो कोई मसला नहीं है। इससे आप अंदाज़ा ये लगाएं कि ये पाकिस्तान के कितने हैर हुआ हैं। एक तरफ कौम की बेटी है और दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ है जो ये कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच के कौम को आटा और बिजली सस्ती दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता दूंगा। ये हैं इनके असल चेहरे। आस्ता आस्ता और भी लीक्स आ रही हैं, देखते हैं उसमें क्या बनता है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बाखबर लोगों का ये भी कहना है कि ये ऑडियो लीक्स शायद इस जमात तक महदूद ना रहे, दूसरों की भी शायद ऑडियो लीक्स निकलें। उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक नून लीग ने इन ऑडियोज़ लीक्स की कोई तरदीद नहीं की, इनको गलत नहीं कहा। ये भी शुबा आ रहा है उन लोगों से ही, बाखबर लोगों से, कि शायद ये हो सकता है कि जैसे पहली लीक को टैकल करने के लिए डड्डू चार्जर को आगे किया गया और ये सारा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि ये देखें औरतों के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी आगे बात करते हैं। बहरहाल ये चीज़ भी बहुत अहम है कि आने वाले वक्त में पीटीआई के खिलाफ भी ये चीज़ें आएँ और बताया ये जाए, तासुर ये दिया जाए कि ये देखा उनकी भी निकली हैं, इनकी भी निकली हैं। तो अवाम क्या करेगी, कैसा रिएक्ट करेगी, ये आप पे है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा मुल्क के हालात हाजरा ये हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां हैकर्स के पीछे हैं, हैकर्स कॉल के पीछे हैं, सारी कॉल्स लीक के पीछे हैं। मरियम सफदर नवाज प्लांट के पीछे हैं, न्यूट्रल्स इमरान खान के पीछे हैं, इमरान खान न्यूट्रल्स के पीछे हैं, बल्कि इमरान खान सब के ही पीछे हैं। ये गोल गोल some kind of stability is returned. घूम रहे हैं। और याद रखें कि औरतें सिर्फ वही हैं जो नवाज शरीफ खानदान से हों या इनके हक में हों। बाकी इसके अलावा कोई हामला औरत हो, उसके पेट पे गोलियां मारी जाती हैं, लोगों के घरों में घुसा जाता है ज़बरदस्ती, इनकी इज्जतें पामाल की जाती हैं। इसके अलावा मीडिया पर इनके खिलाफ गलीज़ मुग़लज़ात बोले जाते हैं। और औरतें सिर्फ वो हैं जो कि शरीफ ख़ानदान से हों या उससे इनका तल्लक हो, चाहे फिर वो गिराजने हों, गिराज की पैदावार हों, 4 महीनों में बच्चे पैदा करने वाली हों, या कोई दर्जन ही क्यों ना हो। और इंशाल्लाह कोई इदारा ऐसा बचेगा नहीं जो इनको मुसल्लत रखने की कीमत ना चुका रहा हो। हर वो इदारा जिस पर इस कौम को फ़ख्र था और इस कौम ने जिससे इतनी मोहब्बत की, आने वाली कई दहाइयों तक वो इस हसारे को पूरा नहीं कर पाएगा जो इन 4-6 महीनों में इसने कौम को दिया। और काश ऐसा ना होता। बस ये साबित हुआ इससे कि अल्ताफ़ हुसैन भी किसी की बतौर चीफ तकर्री की होती तो लंदन में अकेले पड़े मरने के बजाय वो भी आज कराची में बैठा होता, महाजरों के सरों पर मूत रहा होता। और कैसा हो कि ये सिर्फ सोचें कि ये बंदा एक बार फिर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। ये भी पॉसिबल है, पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है इस टाइम। और क्योंकि अब इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और इस पर इसहाक डार की कैरियर की तशरीह करना लाजमी है। इकनॉमिक हिट के मुताबिक इसहाक डार वाहद नालायक वज़ीर ख़जाना अभी तक कर रहा है, क्योंकि इसके दौरे हुकूमत में आसान तरीन हालात थे, जिसके बावजूद इसने तब इकनॉमिक क्राइसिस पैदा किए जब सब ठीक चल रहा था। तो ये है हमारे वज़ीर ख़जाना। इश्तिहारी इसहाक डार को गिरफ़्तार करो, ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा इमरान रियाज खान की एक रिपोर्ट याद आ गई, वो इस मौके पर बड़ी बेहतरीन है। इनका ये कहना था कि हमारे आर्मी चीफ ने बताया था कि माशत की तबाही में इसहाक डार का मरकज़ी किरदार था। कुछ और सहाफ़ी भी गवाह हैं। आज इसको भी NRO 2 मिलना शुरू हो गया है। कोई करप्ट ऐसा रह तो नहीं गया जो कि इस गवर्नमेंट में ना हो और उसे इक़्तिदार ना मिला हो। मगर क्यों?
इसके अलावा जो इन्होंने अब चवले मारना शुरू की हुई हैं, नून लीग और पीडीएम सारी इसमें काउंट होती है कि इन्होंने पाकिस्तान के उसाजा के खिलाफ ट्रेंड चलाया हुआ है कि वाइस चांसलर को रिमूव करो। और देखने की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, तो जाए ना आप भी किसी यूनिवर्सिटी में इमरान खान की तरह जाके खिताब करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आपको कैसे जलील बाहर करते हैं, यहाँ पर आप निकलते नहीं हैं। इस्लामाबाद के छोटे सारे हिस्से में आप दब के रह गए हुए हैं, लोग आपको जलील करते हैं। अमेरिका जाएं तो वो आपको चोर चोर कहते हैं, लंदन आए तो वो डाकू डाकू कह के जलील करते हैं। पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि कब तक पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया जाएगा। पाकिस्तान के इदारों पर बैठे इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम तुम्हारा ये किरदार कभी नहीं भूलेंगी। इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कि एक ऐसी जमात को अपने घर से नहीं निकाल सकते जिनकी बदतरीन कारकर्दगी है। इसी की वजह से पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों में नफ़रत बढ़ी हुई है इस टाइम। इनको कब तक सपोर्ट करेंगे आप? इसी डूबती कश्ती में जो भी बैठेगा वो समंदर में गर्क हो जाएगा। जो बचना चाहता है वो इस कश्ती से टाइम रहते निकल जाए। शायद कुछ डीलें भी हो गई हैं, शायद कुछ लोग निकल भी गए हैं, लेकिन अपनी खिंच तो मारती है इन्होंने जो अभी तक चवले मारी हुई हैं, तो इतनी आसानी से तो वो भी नहीं जाने वाले। अब वेट ये है कि इमरान खान किस टाइम पे कॉल देंगे। और देखने वाली बात यह है कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है या किया क्या जा रहा है। ग्वादर से लेके वज़ीरिस्तान तक जवान शहीद हो रहे हैं, डाटा लीक हो रहा है, वज़ीर दफ़ा जुगते मार रहा है, हमारा वज़ीर आज़म 1 माह से पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, आधे से तकरीबन आधा पाकिस्तान रुड़ रहा है पानी में। इसके बरक्स हम टीवी अपने कंजरखाने में मशहूर यही काम कर रहा है, कनाडा में वो अपने अवार्ड शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हाजी साहब की तरफ देखें तो उनके पास एक ही काम है और इनके सारे चिड़ियाघर के पास एक ही काम है, इमरान खान और शीरी मज़ारी के घर की जसूसी करना। और लास्ट में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा पाकिस्तानी परचम इस वजह से नहीं उड़ता कि हवा इसे हरकत देती है, बल्कि ये हर उस सिपाही की आखिरी सांस की वजह से उड़ता है जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।